हाय एस्पिरेंट्स, क्या आप में भी काम को टालने की या प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है? यानी कि काम करना है, पता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कर लेंगे, थोड़ा टाल देते हैं, थोड़ा पहले ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अगर ये आदत है और इससे आपकी तैयारी को सफरिंग हो रही है या उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो यकीन मानिए इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस टालने की आदत से छुटकारा कैसे पाना है सिर्फ 5 मिनट में। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। मैं हूं अनुपमा चंद्रा, एक्स सिविल सर्विसेज ऑफिसर, और मैं हेल्प करती हूं कि आप भी यूपीएससी क्वालिफाई कर पाएं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। ये होती है एक आदत जिसमें हम काम को शुरू करने से पहले उसको टालने की कोशिश करते हैं, कुछ और करने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं आधे घंटे के बाद कर लेंगे, 1 दिन के बाद कर लेंगे, 4 दिन के बाद कर लेंगे। तो हमें जानना ज़रूरी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ये टालने की आदत हमें कहाँ से आती है। ये टालने की आदत एक तरीके से स्ट्रेस से डील करने की टेक्निक होती है जो ब्रेन आपसे करवाता है। जहाँ पर आपको जैसे ही स्ट्रेस फील होता है तो आपको लगता है कि अभी हम इस काम को ना करें तो एक स्ट्रेस रिलीफ मिलता है। इस कारण से आप काम को टालना सीख जाते हैं, क्योंकि हर बार आप टालते हैं आपको थोड़ा सा जो आपके ऊपर स्ट्रेस है, जो आपकी टेंशन है, वो थोड़ी कम महसूस होती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम सब की ज़िंदगी में, खासकर जब आप यूपीएससी आईएएस की तैयारी करें, इतना कुछ है करने के लिए, इतना सारा सिलेबस है, इतनी सारी पढ़ाई करनी है, इतनी सारे प्रैक्टिस टेस्ट लगाने हैं, तो आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन और टू डू लिस्ट के तले जो है दब जाता है या ओवरवेल्म हो जाता है। जब वो ओवरवेल्म हो जाता है तो एक छोटा सा काम भी बड़ा लगने लगता है और हम अपने अटेंशन को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मुझे मॉक टेस्ट लगाना है और मुझे बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, चाहे मैं मान रही हूँ कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है या नहीं, लेकिन स्ट्रेस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अच्छा जरा 5 मिनट मैं अपना मन बहलाने वाले वीडियो देख लूँ, 2 मिनट इंस्टा की फीड देख लूँ, थोड़ा फेसबुक पे एक फ़ोटो डाल दूँ। उससे क्या होता है, उस थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ी सी खुशी मिल जाती है और स्ट्रेस कम फील होता है। तो आपके मन में एक प्रोग्राम बन जाता है कि अगर चीज़ को टालो और कुछ और करने लगो तो स्ट्रेस में रिलीफ महसूस होता है। जबकि लॉन्ग टर्म क्या होता है, जैसे जैसे आप काम को टालते हैं वो इकट्ठा होता चला जाता है और जब आपको करना ही पड़ता है, ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अब और नहीं टाल सकते, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है और अक्सर हम सारा काम पूरा नहीं कर पाते। तो एक आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि हम काम को टालते हैं वो कैसे शुरू होता है। वो एक ट्रिगर से शुरू होता है, वो ट्रिगर जो आपकी स्ट्रेस को बढ़ाता है। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ती है, दिमाग वो रास्ते ढूंढने लगता है कि स्ट्रेस को रिलीफ मिले। तो ट्रिगर हो सकता है कि आपने बहुत दिनों से अपना काम पूरा नहीं किया और वो इतना बड़ा काम जमा हो गया है कि उसके बारे में सोचते ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और ट्रिगर हो जाता है टालने के लिए। या हो सकता है कि एक्चुअली एक दिन कोई ऐसा आया कि आपके पास कुछ ऐसे काम आ गए जो आप अवॉइड नहीं करना चाहते थे, आपकी तैयारी पीछे खिसकती चली गई और शाम होते होते ये सिचुएशन बन गई कि आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि आप झेल ही नहीं सकते कि हम किताब खोलें, आपका मन ही नहीं लगेगा। तो आप टाल देते हैं कि चलो आधा घंटा एक मूवी या कोई सीरियल देख लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। तो हमेशा याद रखो, जो टालने की हम डिसीजन लेते हैं वो स्ट्रेस से शुरू होता है और एक कोई ट्रिगर होता है उस स्ट्रेस के लिए। अब जानने वाली बात यह है कि जब आप इस साइकिल में घूमने लगते हैं ना कि आपको कुछ काम करना है, स्ट्रेस फील हुआ, एक ट्रिगर हुआ और आपने काम को टाला, थोड़ा सा रिलीफ मिला और फिर उसके बाद हम दोबारा काम पर आए, अब वो काम और भी बड़ा लग रहा है, फिर टाला, तो ये एक साइकिल बन जाता है। इसको कैसे तोड़ना है, इससे कैसे डील करना है? तो पहली चीज़ तो आप 2 मिनट लगा के सोचो, क्या आप काम को टालते हो? मैं बताती हूँ काम को टालने के सिम्टम्स क्या हैं। काम को टालने का सिम्टम है, आप मान लीजिए टाइम से उठ भी गए, आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन कर भी ली और जब नंबर आया है एक बड़े काम को लेने का, जैसे कि मान लो कोई डिफ़िकल्ट चैप्टर है, आपने उसको उठाया और आपको तुरंत लगा कि अरे इसमें बहुत झंझट है, पहले मैंने पढ़ा था मुझे याद नहीं हुआ था, तो अभी थोड़ा सा कुछ और कर लेते हैं, चलो सैर कराते हैं, चलो फ्रेंड से 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ये सिम्टम है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो, आप टाल रहे हो। पहला सिम्टम है कि काम होते हुए भी हम कुछ और करने लग जाएं। दूसरा सिम्टम है कि हम वेट करते रहें कि लास्ट मोमेंट आएगा, फिर अपने को धक्का मार के हम काम करा लेंगे। जैसे कि इवन फॉर्म भरने पे मैंने देखा है यूपीएससी के लोग टालते रहते हैं। जब लास्ट डेट आ जाती है, हड़बड़ में भर रहे हैं, कुछ चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही, कुछ गलत हो गई, अब टाइम नहीं है कि उसको ठीक कर पाएँ, वो सबमिट हो गया जैसे तैसे, ये होता है। तो अगर आप हर चीज़ को टाल रहे हैं तो एक बार रुक के सोचिए कि क्या मैं एक्चुअली हर चीज़ में टालना की जो हैबिट है वो डाल चुकी हूँ। अगर इसका जवाब हाँ है
तो क्या करना है? तो सबसे पहले सोचिए कि मैं किन सिचुएशंस में काम को टालती हूँ। क्या मैं फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना टालती हूँ? क्या मैं सोशल मीडिया टालती हूँ, या मैं सिर्फ काम टालती हूँ? अगर मैं पढ़ाई और काम ही टाल रही हूँ तो ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने बहुत सारा काम एक ही दिन में करने का टाइम टेबल बना लिया और सुबह उठते ही आपको घबराहट शुरू हो जाती कि ये काम नहीं हो पाएगा। ऐसे केस में अपने टाइम टेबल में से कुछ चीज़ें हटाइए, उसको थोड़ा हल्का करिए, थोड़ा इंजॉयबल करिए, उसमें वो चीज़ें डालिए पढ़ाई की जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है। तो आपका जो एक अंदरूनी वो रिवोल्ट हो रहा है एक तरीके से कि जैसे ही आपने सोचा पढ़ें, आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, वो होना बंद हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, एक साइंटिफिक रूल है कि जब आपको टालने की इच्छा होती है ना, जैसे कि मॉक टेस्ट लगाना और मेरी टालने की इच्छा हुई, तो अगर मैं 5 सेकंड के लिए उस इच्छा को हटा दूं, 5 4 3 2 1 इस तरह से बैकवर्ड काउंटिंग करूं और सोचूं कि ठीक है मैं पूरा मॉक टेस्ट नहीं लगाऊंगी लेकिन मैं 5 सवाल तो लगाऊंगी। 5 मिनट के लिए अगर आप अपने आप को काम पे लगा लें तो ब्रेन सडनली ओरिएंट हो जाता है कि मुझे टालना नहीं है, मुझे काम को ख़त्म करना है। तो जब भी टालने की इच्छा होती है आप बैकवर्ड काउंटिंग करो 5 से लेकर 1 तक, वो 5 सेकंड का टाइम अपने ब्रेन को दो कि नहीं टालना है, और फिर एक छोटा सा टास्क करो, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा टास्क, आपका ब्रेन तुरंत ही करने वाले मोड में आ जाएगा। इसके बाद हम टालने की आदत को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? टालने की आदत को बदलने के लिए इंस्टेड ऑफ बड़े बड़े गोल एक दिन में रखने के लिए उनको ब्रेक करिए। रादर देन सेइंग कि 2 घंटा मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी, आप हिस्ट्री के चैप्टर को उठाइए, उसके पार्ट्स बनाइए और बहुत क्लियरली डिफाइन कर दीजिए कि इस आधे घंटे में मैं सिर्फ इतना करूंगी। जब ब्रेन को लगता है इतना ही करना है तो वो करने को राज़ी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि आपने जब ब्रेक कर दिया, जब आपका वो चैप्टर खत्म हुए, अपने आप को एक इंटरनल रिवॉर्ड दो, अपनी तारीफ़ करो, अपनी कोई छोटी सी चीज़ एज अ रिवॉर्ड, जैसे मान लो एक इंस्टाग्राम पोस्ट कर दिया, जो भी कुछ आप पसंद करते हो अपने आप को रिवॉर्ड करो। तो वो जो रिवॉर्ड और एफर्ट का साइकिल बनेगा, उससे प्रोक्रेस्टिनेशन की जो टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, जो हैबिट है वो बहुत कम हो जाएगी। और तीसरी चीज़ है माइंडफुलनेस, यानी कि जब हम किसी काम पर फोकस करते हैं उससे पहले अगर हम 2 मिनट भी अपनी ब्रीदिंग पर फोकस कर लेते हैं तो माइंड काम और पीसफुल होकर जो हम कह रहे हैं वो करने पे तैयार हो जाता है। जब तक माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा वो ओवरवेल्म रहता है कि हाय कैसे होगा, तब तक वो नहीं कर पाता है। तो मैंने जो आपको टेक्निक्स बताई हैं, आप पहले तो एनालिसिस करिए कि आप कितना टालने की हैबिट को रखते हैं। अगर आपकी हैबिट है तो जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करिए। विद इन अ डे आप देखेंगे कि आपकी टालने की जो हैबिट है वो बहुत कम होती जा रही है, और विद इन अ वीक आप इस टाइम फ्रेम, इस माइंड फ्रेम में आ जाएंगे कि आप टालना बंद कर देंगे। आपकी यूपीएससी आईएएस की तैयारी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जब आप टालना बंद कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं अनुपमा चंद्रा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बाय बाय, नमस्कार।